अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि सन की सरफेस का टेम्परेचर लगभग 5,500 डिग्री सेल्सियस होता है, और या फिर अगर मैं आपसे कहूँ कि एक आदमी था जो पूरी ज़िंदगी अंधेरे में रहा और जब पहली बार उसने सूरज को देखा तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। यकीन कीजिए कि दूसरी बात जो मैंने आपको स्टोरी के रूप में बताई वो आपको बेहतर तरीके से याद रहेगी। और यही सवाल है जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वाई ह्यूमन्स क्रेव स्टोरीज मोर देन फैक्ट्स। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ इन्फॉर्मेशन हर जगह है। गूगल, विकिपीडिया, एआई। फैक्ट सिर्फ एक्चुअली में एक क्लिक दूर है। फिर भी जब कोई लेक्चर देता है हम बोर हो जाते हैं, पर जब कोई कहानी सुनाता है हम चुपचाप सुनते रहते हैं। क्यों? क्या ह्यूमंस लॉजिकली वीक हैं, या फिर स्टोरीज में कुछ ऐसी बात है जो कि फैक्ट्स में नहीं है? आज इस वीडियो में हम समझेंगे क्यों हमारा दिमाग स्टोरीज के लिए बना है, फैक्ट्स क्यों अकेले काम नहीं करता, और कैसे स्टोरीज हमारे डिसीजंस, इमोशंस और बिलीफ को कंट्रोल करती है। फैक्ट्स क्या होते हैं? फैक्ट्स एक्चुअली में न्यूट्रल होते हैं। उनमें इमोशंस और कॉन्टेक्स्ट दोनों नहीं होते। फॉर एग्जांपल, इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है। ये फैक्ट है, हम सबको मालूम है। पर इसी लाइन से हमें इमोशनली ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। अब सुनो ये वाली लाइन। एक शहर में एक माँ अपने बच्चे को सिर्फ आधा पेट खाना देती थी क्योंकि शहर में लोग ज़्यादा थे और रिसोर्सेज कम। ये भी सेम रियलिटी है, पर इस बार हमें ये थोड़ा इमोशनली हिट हुआ। इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि स्टोरीज फैक्ट्स को थोड़ा इमोशनली दिलचस्प बना देती है। अब थोड़ी साइंस की बात करते हैं। हमारा ब्रेन मिलियंस ऑफ साल पुराना है। जब बुक्स नहीं थी, स्क्रीन्स नहीं थी, तब भी स्टोरीज थी, बट इन डिफरेंट फॉर्म्स, लाइक केव पेंटिंग्स, कैंप फायर के अराउंड कहानियाँ, मिथ्स, लेजेंड्स, फोक कहानियाँ, एक्सेट्रा। पर क्यों? क्योंकि स्टोरीज सर्वाइवल के लिए ज़रूरी थी। सोचो, अगर कोई आदमी सिर्फ यह कहता जंगल डेंजरस है और कोई दूसरा कहता कल एक आदमी जंगल गया, शेर ने उसे मार दिया और सिर्फ उसकी लाठी वापस आई, कौन सी बात तुम ज़्यादा याद रखोगे? ओब्वियसली दूसरी वाली, क्योंकि स्टोरीज डेंजर को विजुलाइज करने में हेल्प करती है और ब्रेन विजुअल्स को ज़्यादा अच्छे से याद रखता है। एक्चुअली में हम ये मानना चाहते हैं कि हम लॉजिकल है, पर सच तो यह है कि हम इमोशनल क्रिएचर्स हैं जो बाद में लॉजिक यूज़ करते हैं। फैक्ट्स लॉजिक को अपील करते हैं और स्टोरीज इमोशंस को, और इमोशंस ही डिसीजंस बनाते हैं। इसीलिए एडवर्टीजमेंट्स फैक्ट्स नहीं बेचते, स्टोरीज बेचते हैं। पॉलिटिकल स्पीचेस डेटा से ज़्यादा नैरेटिव्स पे चलते हैं। मूवीज़ याद रहती है बट टेक्स्ट बुक्स नहीं। तुमने कभी किसी मूवी देखने के बाद ये सोचा है कि अच्छा वीएफएक्स का बजट 200 करोड़ था? नहीं, हम ये सोचते हैं कि मूवी की एंडिंग ज़बरदस्त थी, मज़ा आ गया मूवी देख के। फैक्ट सिर्फ बताते हैं कि रियलिटी में हुआ क्या था। स्टोरीज बताती है कि जो भी हुआ था वो एक्चुअली में हुआ ही क्यों था, यानी कि प्रॉपर मीनिंग सिर्फ स्टोरीज देती है। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी फेल हो गया, ये फैक्ट है, पर स्टोरी के स्टाइल में हम कैसे बोलेंगे? एक आदमी बार बार फेल हुआ, लोग हंसने लगे, पर उसने हार नहीं मानी और काफ़ी परेशानियों के बावजूद वो एक दिन सक्सेसफुल हो गया। सेम स्टफ बट डिफरेंट इम्पैक्ट, क्योंकि स्टोरीज़ के माध्यम से हम ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाते हैं। जब कोई अपनी कहानी बताता है हम उससे रिलेट करते हैं, हम जज कम करते हैं और हम एक्चुअली में उसको सुनते हैं। इसीलिए जब किसी की काउंसलिंग या फिर थेरेपी होती है तब फैक्ट से ज़्यादा स्टोरीज चलती है, और इसीलिए फ्रेंडशिप्स भी स्टोरीज से बनती है। तुम अपने दोस्त को इसलिए याद रखते हो क्योंकि उसके साथ तुम्हारी कुछ यादें या फिर स्टोरीज जुड़ी होती है। पर एक डेंजरस ट्रुथ भी है, स्टोरीज पावरफुल होती है और पावर का मिसयूज़ भी होता है। इसीलिए फेक न्यूज़ फैक्ट से नहीं फैलती, स्टोरीज से फैलती है, क्योंकि एक इमोशनल नैरेटिव चाहे झूठ ही क्यों ना हो, 100 सच्चे फैक्ट से ज़्यादा पावरफुल होता है। इसीलिए रूमर्स फैलते हैं, मिथ्स जिंदा रहते हैं और लोग कभी कभी सच को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि स्टोरी अगर स्ट्रॉन्ग हो तो फैक्ट इररेलेवेंट हो जाता है।
तो सॉल्यूशन क्या है? क्या फैक्ट्स बेकार है? बिल्कुल नहीं। फैक्ट्स बैकबोन है और स्टोरी सोल है, क्योंकि फैक्ट्स बिना स्टोरी बोरिंग है और स्टोरी बिना फैक्ट्स डेंजरस है। और एक अच्छा कम्युनिकेटर, चाहे वो एक टीचर हो या एक लीडर, फैक्ट और स्टोरी दोनों यूज़ करते हैं। आखिरी सवाल, अगर तुम्हें किसी का दिल जीतना हो, किसी को इंस्पायर करना हो या फिर अपनी बात याद दिलानी हो, तो तुम फैक्ट सुनाओगे या फिर कहानियाँ बताओगे? क्योंकि एंड में हम फैक्ट्स के साथ जीते हैं, पर स्टोरीज के लिए जीते हैं। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ कौन सी स्टोरी तुम्हें ज़िंदगी भर याद रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।